जो हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने इस प्रकार ये बात कह दी कि मुझे महंत बनाया गया था। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए। वैसे तो जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि केस में जिता दूंगा, बाकी लोग कह रहे हैं हम गवाही दे देंगे, पर फिर भी जो है मन में शांति नहीं है। आप कुछ उपाय भैया देखो, सरल सी बात है कि सब कुछ जो मिला है वो छूटने के लिए मिला है। ये संसार मिला, शरीर मिला, परिवार मिला, क्यों मिला? एक ना एक दिन छूट जाएगा। तो अच्छा है 50 साल बाद छूटेगा, इससे अच्छा आज ही छूट जाए। 50 साल बाद मान लो आपकी मृत्यु हो गई तो तब भी छूटेगा ही। ये तो है नहीं कि आप इस मंत्र के पद को अपने साथ ले जाओ। तो इससे अच्छा है कि आज ही छोड़ दो, जाकर कोर्ट में ही कह देना कि हमें आवश्यकता नहीं है इस पद की, जो ये हमारे गुरु भाई कह रहे हैं वैसा ही हो। तो फिर कहते हैं कि जैसा आप बने वैसा आप कह देना, और आप उनकी तरफ से कह देना कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वही हुआ। वकील को लग रहा था कि शायद कोर्ट में आकर कह देंगे कि कोई वसीयत नहीं बनी और हम ही जो है यहाँ के महंत थे। सब लोग भी यही सोच रहे थे कि हम गवाही दे देंगे, पर महाराज धन्य है वे साधु, उन्होंने संपूर्णानंद जी महाराज की बात मानी। उन्होंने कहा कि जब तक किसी बात की हमें इस पद का कोई लालच नहीं है, और जैसा ये कह रहे हैं ऐसा ही इनको ही जो है हमारे गुरुदेव ने महंत बनाया था, और इनको ही महंत बना दो, हमें महंत नहीं बनना है। ठीक है, जैसा ही करें। हाँ ये है कि अगर ये चाहते हैं, अगर ये आज्ञा करें तो हम इनके स्थान में रह लेंगे, नहीं तो फिर ठीक है, भारतवर्ष में बड़े मठ है, बड़े आश्रम है, कहीं ना कहीं और रह लेंगे। तो जज ने सोचा, अब देखिए भगवान कैसी करुणा करते हैं। जज के मन में भगवान ने प्रेरणा की, क्योंकि सबके मन में प्रेरणा करने वाले ठाकुर जी, गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण। जैसे आज की कथा में महाराज कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो बहुत बार भगवान से प्रार्थना करने के बाद पहली बार कथा में दिखे। तो ये सब भगवान की करुणा है। तो महाराज हुआ क्या कि उन्होंने ऐसी बात कही, जज ने सोचा कि इतना बड़ा मठ है और इतने बड़े पद को कोई व्यक्ति ऐसे ठुकरा दे कि नहीं मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जज ने फैसला सुनाया। जज ने कहा कि जो महंत पहले थे, यानी कि जो भोले साधु थे, वही महंत रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये जो दूसरा व्यक्ति आया है, अगर ये महंत होता या गुरुजी ने इसका नाम लिखा होता तो भैया तुझे महंत बना के जाते। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू भाग जा, जितना दूर भाग सके भाग जा, वरना ऐसा केस बनाऊंगा कि जीवन भर बाहर नहीं आएंगे। कहने का आशय कि जब आप मन से संसार को त्याग देंगे तो जो वस्तु आपके लिए उपयोगी है वो भगवान अपने आप प्रदान करेंगे। गीता जी में भगवान ने यही कहा अर्जुन को कि अर्जुन योगक्षेम वहाम्य, तुम अनन्य भाव से चिंतन करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम्, ये जना पर विश्वास तेषां नित्य भक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। योगक्षेम का वहाम्य मैं करूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वबार। इस प्रकार जो है श्री कपिल देव भगवान का चरित्र हमने यहाँ तक सुना था। आज देवशयनी एकादशी है, एकादशी पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले कपिल भगवान का चरित्र पूरा कर लें, उसके बाद जो है फिर हम अगले चरित्र से पहले एकादशी का वर्णन सुनेंगे। केवल 5-10 मिनट कीजिए। जी नहीं, आज के दिन जो है सिर नहीं धोया जाता है, ना ही तेल आदि कुछ लगाया जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम सुन रहे थे कि महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया है श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को, कि माता मन ही मनुष्य के लिए बंधन है और मन ही मनुष्य के लिए मोक्ष का कारण है। अनेक मनुष्य नाम बंधनम मोक्ष कारण। हमने कल इस पर बहुत विस्तार में चर्चा की। कबीरदास जी ने भी इस पर जो है अपना एक बड़ा प्यारा भाव लिखा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। तो सारा खेल मन का है। मन भगवान में लग जाए तो महाराज ऐसा लग जाएगा कि फिर छूटेगा नहीं। हमारे ब्रज के एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए श्री कुंभन दास जी महाराज, आप लोगों ने शायद उनके बारे में सुना हो। कुंभन दास जी महाराज वही संत है। आपने एक वो भाव तो सुना होगा, पूज्य इंद्रेश जी ने जो गाया है, गोवर्धन वासी
सांवरे वरन वाती तुम बिन रहो न जान। बड़ा सुंदर भाव है। ये भाव श्री कुम्मन दास जी ने गाया था, कुम्मन दास जी का भाव। तो जब वे भगवान के मंदिर से दूर हो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे, तुम बिन रहो ना जाए गोवर्धन वासी सांवरे। तो कुम्मन दास जी, एक बार क्या हुआ कि भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान मन में आए। भगवान तो महाराज कौतुकी है, हमारे ठाकुर जी बड़े कौतुकी। तो ठाकुर जी मन में आए और मन में आके फिर गायब हो गए। कुम्मन दास जी ने कहा, देखो आप बार बार मन में आते हो और गायब हो जाते हो, तो ये मत सोचना कि आप ऐसे ही करते रहोगे। अरे अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे मन से निकल के दिखाओ, तब मानो। मतलब ऐसी स्थिति एक दिन आ जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया तुम साधन में लग जाओ, मन लगे ना लगे तुम लग जाओ। एक दिन जिस दिन मन लग गया, उस दिन ऐसी स्थिति आएगी कि भक्त चैलेंज कर रहा है भगवान को कि हिम्मत हो तो मेरे मन से निकल के दिखाओ। कहाँ हम कह रहे हैं कि भगवान मन में आकर बैठे, तो वे कह रहे हैं कि मन से निकल कर दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत है। तो ऐसी स्थिति तभी आएगी जब आप भजन करेंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि मन नहीं लगता है, भजन नहीं बनता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे केवल मन में ग्लानि हो। उससे अच्छा है कि नाम जप करें, कथा सुने, वो अच्छा है। खैर, तो वही बात यहाँ पर श्री कपिल भगवान ने कही कि माता, मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को मुझ में लगाओ और मेरा स्मरण करो। यही बात भगवान ने गीता जी में कही, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवन मत गुरु। भगवान ने गीता जी में अर्जुन को उपदेश किया कि अर्जुन, मुझ में जो है अपना मन लगाओ, मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। तो इस प्रकार हमें समझना है कि मन जिस दिन भगवान में लग गया, उस दिन तो महाराज खूब आनंद आ जाएगा। क्या तो कपिल भगवान ने इस प्रकार की बड़ी सुंदर शिक्षा अपनी माता को दी है और माता ने उस शिक्षा को समझा है। कहते हैं कि इसके अंत तक देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। फिर माता देवहूति ने पूछा कि भक्ति के क्या क्या लक्षण है, वो भी बताइए। अब देखिए, जैसा कि मैंने कल भी कहा, कोई भी योग ऐसा नहीं है जो बिना भक्ति के जिसका पालन हो सके। भक्ति तो महाराज बीच में आती ही, क्योंकि भक्ति जो वो सबकी जननी है। भक्ति महारानी सबकी जननी है। तो माता के बिना जो पुत्रों का स्मरण नहीं किया जा सकता, तो इसलिए भक्ति योग का भी वर्णन उन्होंने किया है। फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र में क्या है कि अनेक पदार्थों का वर्णन किया गया है कि जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 3 जो है सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, मन बुद्धि अहंकार। उसके बाद संसार में कितने जीव हैं, कितने प्राणी हैं, मनुष्य कितने हैं, उनमें से किस प्रकार से विभाजन किया गया, और 20 लाख तरह के पेड़ हैं, 10 लाख तरह के जो है जलचर जीव हैं, इत्यादि प्रकार से बहुत वर्णन सांख्य शास्त्र में किया गया है। उस सबको जानने की बहुत कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, तो इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने उसका वर्णन भी नहीं किया। प्रकृति और पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। फिर जो है उन्होंने ये बताया कि प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है। इसमें हमारे यहाँ जो वैष्णव सिद्धांत है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब ये सभी संप्रदायों में ऐसा ही सिद्धांत है, और थोड़ी विशिष्ट ज्ञान की चर्चाएं हैं तो थोड़ी गंभीर है, इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि केवल 5-7 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज अगर समझ नहीं आई तो कंफ्यूजन मन में रहेगी। बड़ी गंभीर चर्चा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत है कि 3 लोग हैं, जिसमें जीव, भगवान और भगवान की माया, ये 3 प्रमुख वस्तुएं संसार में हैं। इन 3 को छोड़कर और कुछ भी नहीं। इसलिए ये समझना है कि जीव जो है वो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है वो भगवान का अंश है और उन्हीं की तरह पवित्र है। और जो माया है वो जीव और भगवान के मिलन में
एक बंधन है बस। अब सरल सा सिद्धांत ये है कि व्यक्ति जब तक माया की तरफ मुख करके खड़ा है तब तक वो भगवान को नहीं पा सकता। और जिस दिन उसने भगवान की तरफ मुख कर लिया उस दिन भगवान स्वतः ही मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान सदा सदा से हमारे, हम सदा सदा से भगवान के हैं। तो भगवान तो महाराज मिले मिलाए, भगवान सदा सदा से हमारे ही। इसलिए ये समझना है कि जो श्री गुरुदेव भगवान कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव का इतना ही कार्य है कि वो आपको भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान से जोड़ देते हैं मतलब आपका जो रुख है वो संसार की तरफ से हटाकर भगवान की तरफ कर देते हैं, और उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये सरल सा एक विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत बहुत सरल है, हालांकि इसमें तो बहुत ज्यादा गंभीर सिद्धांत है। ये तो बहुत ज्यादा कोई ज्ञानी पुरुष बैठे हो तो उन सब के बीच में ऐसी चर्चाएं होती, हालांकि बहुत ज्यादा गंभीर सिद्धांत की हमें आवश्यकता है नहीं। तो हम थोड़ा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। कपिल भगवान ने भी ऐसा ही वर्णन किया। फिर कहते हैं इसके अंतर्गत अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती वो भी बताया। अष्टांग योग में जो है 8 प्रकार के योग बताए गए, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि से लेकर समाधि तक पहुंचा जाता है। आजकल के लोग महाराज बहुत ज्यादा ही समझदार हैं, तो सीधा ही कह देते हैं चलो मेडिटेशन सबको करनी चाहिए, मेडिटेशन करो, आंखें आदि बंद करो आदि खोलो और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ये मूर्खता है। जब तक आपका आसन ही नहीं बना, जब तक आप यम नियम में ही नहीं आए, प्राणायाम प्रत्याहार ही नहीं हुआ, आप समाधि की बात कैसे कर सकते हैं। तो आजकल जो मेडिटेशन करवाई जा रही है सब बेवकूफी है, कुछ भी उसका परिणाम नहीं है। हाँ, कोई प्रामाणिक रूप से अगर कर रहा है, गुरु आज्ञा से, गुरु निर्देश से, परंपरा से, तब अलग बात है। पहले जो है आसन बनाया जाता है। अगर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी कल किसी ने देखी हो, उसमें एक बड़ी प्यारी बात, एक जो है शैव महात्मा बता रहे, वे बोले कि आजकल के जो ये ऑनलाइन सब गुरु चल रहे हैं ना, जो ऑनलाइन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि अरे सनातन धर्म की रक्षा करो, स्त्रियों को वेद पढ़ाओ, स्त्रियों से कथा करवाओ, स्त्रियों को जनेऊ दे दो, सब लोग वेद पढ़ लो, ये सब मूर्ख हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा बल से होती है। और ये लोग 1 घंटा भी आसन लगाकर नहीं बैठ सकते। बात सकते हैं जो योग की बात करते हैं, उनको अगर कहा जाए कि भैया 1 घंटे एक आसन से बैठ कर दिखाओ, नहीं बैठ सकते। वो बल केवल और केवल परंपरा से प्राप्त होता है। खैर, उसमें हमें बहुत विशेष चर्चा नहीं करनी, हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो आगे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए। अब उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया, फिर अष्टांग योग का वर्णन किया, फिर भक्ति योग का वर्णन किया, और साथ ही साथ संसार के दुखदायी स्वरूप का भी चित्रण किया है। जैसा कि भगवान ने भी गीता जी में कहा कि अर्जुन, तुम इस संसार में आए हो तो यहाँ तो दुख मिलेगा ही। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, चैप्टर 18 वर्स 15, उसमें भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, सारा संसार जो है दुखों का घर है, तो इसलिए यहाँ केवल दुख मिलेगा। अब कोई रोता रहे, अरे मेरे जीवन में ही दुख आता है, भगवान इतना निर्दयी क्यों है, मुझे ही कष्ट क्यों दिया, अमुक व्यक्ति को कष्ट क्यों दिया। अरे भैया दुखालय है तो दुख तो आएगा ही, इसमें घबराने की क्या बात है। अपना भजन साधन करो, जो जहाँ पाँव कटना है वहां सुई चुभेगी, उतने में ही काम हो जाएगा। तो ये समझना है कि भक्तों पर कष्ट नहीं आता है, बाकी संसारी लोगों पर खूब कष्ट आता है संसार। कहते हैं प्रसंगता कामी जनों की कैसी गति होती है, ये बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व जो है बतलाया, और ये भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि जो कामी लोग हैं, जो कामी क्रोधी लोभी पुरुष हैं, उनकी गति क्या है, नरक में जाते हैं। यही बात विभीषण जी ने कही। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रामचरितमानस अगर कोई व्यक्ति एक बार भी पढ़ ले तो जितने भी ग्रंथ हैं संसार में सबका सार मिल जाएगा। अब ये भागवत जी का जो पूरा प्रसंग है, गोस्वामी जी ने उसे एक चौपाई में कह दिया, एक दोहे में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। श्री विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि रावण भैया समझो,
काम क्रोध लोभ, ये सब जो है नर्क के पंथ हैं। ये नर्क में ले जाने वाले, इसलिए आप जो है ये त्याग दो। आप माता सीता को वापस कर दो, भगवान आपको क्षमा कर देंगे, भगवान बड़े कृपालु हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बारंबार बेचारे विभीषण जी समझा रहे, संतों का तो यही कार्य, सबको समझाते। तो उन्होंने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय सन। कहते कि हे भैया, आप जो है ये सब मन के उल्टे सीधे ख्याल त्याग के भगवान का भजन करो, क्योंकि सब संत उनको भजते हैं और भगवान जो है आपको क्षमा कर देंगे। ये मेरा वचन है, भगवान बड़े कृपालु, अभी भी आपको क्षमा कर देंगे। रावण कहा मानने वाला था महाराज, विभीषण जी को लात मार दी, संत का अपमान किया, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, पूरी लंका खत्म हो गई। तो इस प्रकार जो कामी जन है उनकी गति केवल नरक है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त होता है। पाप पुण्यों के अनुसार आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, ये पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार डिसाइड होता है। एक आजकल प्रथा चली, उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं, तो वैष्णव लोग भी ऐसी बातें करते हैं। मन बड़ा दुखित होता है कि वैष्णव होकर लोग ऐसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं। कि पहले के समय में क्या होता था, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता था तो उसके सामने बहुत सी चीजें रखते थे, ग्रंथ रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, उसके बाद जो है कुछ अन्य सेवा के पदार्थ रखते थे या पैसे रख देते थे। वो जिनको छू लेता था उससे पता लग जाता था कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। ये मूर्खता है, महामूर्खता है। अरे महाराज, छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसे क्या पता कि ग्रंथ क्या है, अस्त्र शस्त्र क्या है। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उस बच्चे के दिमाग के अनुसार अपने सोच लिया ये ब्राह्मण के क्षत्रिय है या वैश्य। महामूर्खता है और ये बहुत बड़ा अपराध है। शास्त्र की बात का उल्लंघन करना या शास्त्र की बात के विरुद्ध बोलना, ये महा अपराध है। इसीलिए मैं बार बार इस पर बल देता हूँ कि आप लोगों को ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र की बात का विरोध करना अपराध माना जाता है, उससे पाप लगता है। जितनी भी ये जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये सब जन्म से प्राप्त होती। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं, सबका अपना अपना कार्य, सबको अपना कार्य करना चाहिए। और जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि सब जो है कर्मों से होता है, जन्म से नहीं, अंदर की बात ये है कि वे किसी धर्म का पालन नहीं करते, वे केवल ज्ञान ही देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, प्रमाणिक संतों को सुनना चाहिए। इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी। हम थोड़ा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता को शिक्षा दी। कहते हैं कि अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का जो पर्दा है वो हट गया। अज्ञान का पर्दा, मोह का पर्दा तभी जाता है जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है। अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान दिया है और उसके बाद जितने भी भक्त अन्य हुए, सबने महाराज भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, भगवान की कथा सुनी, तब जाकर उन्हें उनके अज्ञान का पर्दा हटा। इसलिए बारंबार कथा को सुनते रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं भैया और कोई साधन बने ना बने, कथा सुनते रहो। कथा से क्या है कि मन भगवान में लगा रहता है। खैर, वे कहते हैं कि अब जो है माता देवहूति भगवान कपिल के प्रभाव को समझ गई और उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। उन्होंने अब अपने पुत्र की स्तुति की। भगवान कपिल ने उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न होकर और स्नेह से गदगद होकर कुछ सुंदर वचन थे। भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग में यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्त उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने कल भी वर्णन किया था कि नवदा भक्ति का उपदेश जो भगवान श्री राम ने माता शबरी को किया, जो प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को किया, वही वर्णन यहाँ पर श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को किया कि पहले साधु का संग करो, फिर भगवान की कथा सुनो और फिर जो है धीरे धीरे आपका मन पवित्र होता जाएगा। तो साधु का संग और कथा सबको सुननी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। इससे होगा क्या, कपिल भगवान कहते हैं कि बहुत जल्दी आपको जीवन मुक्त स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ये जननी
ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर विश्वास रखो। सबसे बड़ी बात है विश्वास करना। आज के समय में सबसे बड़ी कमी लोगों के मन में अगर है तो वो है विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराज भगवान पर विश्वास। कोई बात अगर किसी को बताएं तो 4 बार पहले ये पूछते हैं कि अच्छा भैया सही बताओ, क्या ऐसा सच में हो जाएगा? अब एक व्यक्ति थे, वे बोले कि बहुत कम समय होता है मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, सुबह कथा में आइए, भगवान की कथा सुनिए और उसके बाद जो है अपना थोड़ी माला जप कीजिए, नाम जप कीजिए भगवान का जो नाम प्रिय हो। तो बोले इससे भगवान मिल जाएंगे? मैंने कहा हाँ महाराज मिल जाएंगे। 2 दिन बाद उनका फिर मैसेज आया कि भैया क्या सच में भगवान इससे मिल जाएंगे? मैंने कहा मिल जाएंगे, आप शुरू तो कीजिए। बोले बस मैं माला लेकर आता हूँ, शुरू करता हूँ। फिर 3-4 दिन बाद बात हुई, बोले बस मैं कल से कथा में आऊंगा, माला भी जप करूंगा। ऐसे करते करते अब भगवान जाने वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पर बात बनी नहीं। तो यही कमी रह जाती। महाविश्वास पूर्वकम भक्ति होती। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि महाराज भक्ति साधारण लोगों का कार्य है ही नहीं। भक्ति होती है महाविश्वास पूर्वकम। विश्वास नहीं, महाविश्वास होना चाहिए एक वैष्णव के मन में कि भगवान हमारे हैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे और जो मार्ग संतों ने गुरुजनों ने बताया है उससे कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा विश्वास जब कोई कर ले महाराज निश्चित रूप से कल्याण होगा ही होगा, है ये समझना है। तो इस प्रकार जो है वे कहते हैं कि सबसे जरूरी है विश्वास। प्रहलाद जी पर इतने अत्याचार हुए, प्रहलाद जी ने कभी भी भगवान को नहीं पुकारा क्योंकि उनको पता था कि भगवान मेरी रक्षा स्वतः ही कर लेंगे। प्रहलाद जी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि भगवान मेरी रक्षा करने के लिए आप आओ। भगवान स्वयं ही आ गए और आकर भगवान ने माफी भी मांगी। भगवान के सब स्वरूपों में सबसे ज्यादा करुणा श्री नरसिंह स्वरूप में। नरसिंह भगवान ही एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्होंने अपने भक्त से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि प्रहलाद मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया आने में, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा मेरी वजह से। बड़े प्यारे हैं श्री नरसिंह भगवान। पर दिखने में स्वरूप थोड़ा विकराल है, भक्तों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए ऐसा है। भक्तों के लिए तो बड़े प्यारे हैं श्री ठाकुर जी। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। आगे प्रहलाद जी का चरित्र आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़े तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते कि कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर अपनी माता को उपदेश किया है और बड़ा सुंदर उपदेश करके वे कहते हैं कि इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगे। और कहते हैं कि मेरे इस मत को ना जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते। जो व्यक्ति मेरा भजन नहीं करते, मेरी कथा नहीं सुनते, संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों की बात नहीं मानते, वो बार बार संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। यूं कहकर महामुनि कपिल जी ने अपनी माता से विदा लेकर और ईशान दिशा की ओर भी चल दिए। देवभूति माता अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी और नित्य मुक्त ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्री कपिल भगवान का चरित्र प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। तो अब जो है थोड़ा हम लोग एकादशी पर चिंतन करें। आज बहुत सुंदर दिन है, आज देव शयनी एकादशी है हमारा। आज के दिन जो भगवान सोते हैं। अंदर की बात यह कि भगवान तुम्हारा सोते नहीं, विश्राम करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। जो भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, आने वाले 4 महीनों में जो ऐसा करेंगे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान अब डायरेक्ट अपने भक्तों को देख रहे हैं। और हमारे बीच में तो भगवान नित्य आते हैं कथा सुनने, तो हमें तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे बीच तो श्री ठाकुर जी आज भी बैठे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तमाल की कथा सुनने तो भगवान आते, पर मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि अब जो लोग अभी तक भी कथा में रेगुलर नहीं थे, कुछ लोग तो कथा में आए ही आज पहली बार है, तो वे सब लोग अब से रेगुलर हो जाइए, क्योंकि आने वाले जो 4 महीने चातुर्मास से बहुत सुंदर अवसर है अपने भजन को पुनः प्राप्त करने का। खैर आज
अदेवशयनी एकादशी के दिन ही पिछले वर्ष दास की दीक्षा हुई थी। श्री गुरुदेव भगवान ने बड़ी करुणा करके मुझ जैसे पापी को भी अपनाया था। हालांकि ऐसा कुछ जो है गुण तो है नहीं जिसे दीक्षा प्राप्त कर सके, पर गुरुदेव की कृपा हुई तो महाराज नया जीवन मिला। और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है आज सुबह, और गुरुदेव ने कहा है कि आज आप 1 वर्ष के हो गए। तो बड़ी आनंद की अनुभूति आज सुबह से ही हो रही जब से श्री गुरुदेव भगवान के वचन सुने। तो आप सबसे बस यही प्रार्थना है कि आप सब भी आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो कोई भजन साधन है नहीं जीवन, पर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी, कुछ भजन साधन कुछ बालक से भी बने। तो खैर एक बार फिर से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, वत्सल भगवान की जय। तो एकादशी की कथा पर थोड़ा सा हम चर्चा करें। बहुत सी कथाएं हैं। एक पुरानी कथा प्राप्त होती, एक मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। सूर्यवंश में एक राजा जो है पैदा हुए थे जिनका नाम था मानधाता। बड़े प्रसिद्ध राजा थे और वह हमेशा सत्य बोलते थे और खूब अच्छे महात्मा थे, धर्मात्मा थे, खूब तपस्या भी करते थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। अयोध्या जी में जितने भी राजा हुए, सूर्यवंश में जितने राजा हुए, वो सब चक्रवर्ती ही थे, क्योंकि अयोध्या जो है सारे संसार की राजधानी थी। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है ना, वैसे अयोध्या पूरे संसार की राजधानी है आज भी। तो कोई माने ना माने वो अलग बात। तो अयोध्या का जो राजा बनता था वो पूरे संसार का राजा बनता था। तो इसलिए श्री मानधाता जी जो है पूरी पृथ्वी के राजा थे और चक्रवर्ती सम्राट। उनके बाद जितने राजा हुए वे भी चक्रवर्ती थे, उनसे पहले जितने राजा थे वे भी चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब जो पूरे सृष्टि पर, पूरी धरती पर राज्य करे उसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो कहते हैं वे अपनी प्रजा की देखभाल और अपनी संतान की तरह करते थे। महाराज ये बहुत सुंदर एक प्रचलन रहा है सूर्यवंश के राजाओं में कि अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते हैं। खूब सुंदर जो है भजन भी करते, धर्म का पालन भी करते और अपनी प्रजा का भी अच्छे से जो है सब ध्यान रखते थे। एक बार क्या हुआ कि इनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। तो राजा को जो है प्रजा की चिंता सताने लगी कि मेरी प्रजा का क्या होगा। लोग राजा को अपना कष्ट बताने लगे। कुछ लोग कहते कि हमारे पास पीने के लिए भोजन नहीं है, कुछ कहते महाराज खाने के लिए अन्न नहीं बचा, कुछ कहते हमारे घर जो है वो उनमें अब लोग ही नहीं है, सब छोड़कर चले गए, हमें कोई सहायता करने वाला नहीं। अनेक लोग हैं, अनेक समस्याएं हैं। तो कहते हैं लोग बड़े परेशान थे और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता ने भगवान की पूजा की और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वो वन को चला गया। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां जो है राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया है। तो आप कुछ उपाय बताइए कि किस प्रकार जो है मेरी प्रजा कष्ट से बाहर आए, क्योंकि अब प्रजा को कष्ट में मैं भी नहीं देख सकता हूँ। तो शास्त्रों में कुछ ऐसा वर्णन जो आप बता सकें। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तो मैं तो कभी किसी को कोई कष्ट भी नहीं देता हूँ, मेरी प्रजा को भी अच्छे से पालन करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल पड़ क्यों गया, पहले तो मुझे ये समझाइए। अंगिरा महर्षि कहते हैं कि देखो, युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में शूद्र भी तप कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ थोड़ा गंभीरता से समझिए। एक बात चली, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड गलत है, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड था ही नहीं, ये बेवकूफी है। ऐसा कहना मूर्खता है, क्योंकि अगर वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नहीं है तो महाराज वाल्मीकि महर्षि ने बालकांड में ये क्यों कहा कि 7 कांड है इसमें। इस पर मैंने 2 रील्स बनाई है, तो अगर किसी को कुछ प्रमाण चाहिए तो मैं वो रील आपको भेज दूंगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर हाँ, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें एक व्यक्ति जो कि शूद्र हैं, वे तप कर रहे थे। भगवान श्री राम ने जाकर जो है तलवार से उसका गला काट दिया। लोगों ने कह दिया कि अरे ये तो राम जी को
प्रजा का विरोधी बताने के लिए ऐसी कथा रच दी। मनगढ़ंत कथा है, ऐसी है नहीं कथा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो शास्त्रों में ऐसी बात करते हैं ना कि नहीं ये कथा तो थी ही नहीं। एक महात्मा महाराज भागवत जी की कथा कह रहे थे। अब उनको क्या है कि वस्त्र हरण की जो लीला हुई, भगवान ने जो गोपियों के कपड़े चुराए, वो लीला समझ नहीं आई। तो उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई लीला हुई नहीं। अरे भागवत जी में कोई वर्णन है ही नहीं, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ब्राह्मणों ने लिख दी कि भगवान ने जो है गोपियों के कपड़े चुरा लिए, भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे। ऐसी कोई लीलाएं नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए, इसीलिए सबको सुनना भी नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए, ये समझना होगा। जो प्रामाणिक परंपरागत साधु हैं केवल उनको सुनिए। लोग महाराज सबको सुनते हैं। एक मैसेज आया, बोले प्रभु जी सब जगह ज्ञान बट रहा है, सब जगह से ज्ञान लेना चाहिए। सब जगह से ज्ञान लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक जगह से ज्ञान लोगे, संतों से, प्रामाणिक महापुरुषों से समझोगे तब बात समझ आएगी है। तो वहां पर भी भगवान ने इसीलिए उसका वध किया कि अगर हर एक व्यक्ति जो है वेद पढ़ने लग जाएगा, तब करने लग जाएगा, तो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। उससे जो है बहुत हानि हो जाएगी, उससे उल्टे सीधे जो है उपद्रव होने लगेंगे। आज आप देखिए, आज स्त्रियां भी कथा कर रही और उनके प्रभाव से जो लोग उनकी कथाएं सुन रहे हैं उनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक तो महाराज माता जी व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी भी बात कह रही कि देखो रजस्वला अवस्था क्या है, ये तो केवल स्त्रियों को कष्ट ना हो इसलिए ऐसी बातें कह दी गई। रजस्वला अवस्था अपवित्र अवस्था है ही नहीं। लीजिए, उन्होंने शास्त्र की बात को व्यासपीठ से वैसे ठुकरा दिया। तो इसलिए बचना चाहिए। मैं यहाँ किसी स्त्री की, किसी माता जी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि स्त्रियों को और चतुर्थ वर्ण के लोगों को वेद पढ़ने का या कथा आदि कहने का अधिकार नहीं। कथा कहने का अधिकार तो क्षत्रिय को, वैश्य को भी नहीं। केवल ब्राह्मण हो, उसमें भी विप्र हो। विप्र मतलब जो संध्योपासन आदि करता है, केवल वो ब्राह्मण। उसमें भी साधु हो, उसमें भी वैष्णव हो, और उसमें भी अगर सन्यासी हो तो श्रेष्ठ है, तब जाकर कथा कहने का अधिकारी व्यक्ति बनता है। तो ये समझना है, ना तो हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए और ना ही हर एक व्यक्ति को वेद आदि पढ़ने का अधिकार है, ये समझना होगा। तो अंगिरा महर्षि ने कहा कि भैया तुम्हारे राज्य में जो शूद्र हैं वे भी तपस्या करते हैं, वे भी यज्ञ आदि कर रहे हैं, इस कारण से तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ गए, दोष लग गए। तो अगर आप जो है प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही शूद्र का वध कर दो। और राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करने से मेरे नियमों के विरुद्ध बात हो जाएगी, कोई दूसरा उपाय बताइए। तो महर्षि ने कहा कि देखो, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम देवशयनी एकादशी, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। और इस प्रकार व्रत करने से आपके राज्य में महाराज बारिश होगी। और वही हुआ, उन्होंने खूब सुंदर जो है व्रत किया और वर्षा उनके राज्य में हुई, उनका राज्य खूब सुंदर खुशहाल हो गया। तो ऐसी जो है इस व्रत की महिमा है। अनेक कथाएं, जैसा कि मैंने कथा की शुरुआत में कहा, हम केवल एक ही कथा सुन रहे हैं। मुख्य आज की एकादशी का भाव इतना है कि आज जो है भगवान योग निद्रा में जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं, पर दास का ऐसा मानना है कि भगवान अगर सो जाएंगे तो सृष्टि कौन चलाए। तो दास के विचार जो संतों से दास ने समझा है, मतलब मेरा अपना कोई विचार नहीं है, संतों से जो सुना है कि आज के दिन भगवान जो है योग निद्रा में जाते हैं, अपने सब भक्तों पे ध्यान लगाते हैं। इसलिए खूब जो है भजन कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए भगवान के नामों का, और खूब अच्छे से जो है वैष्णव आचरण से रहिए। तो भगवान जो है आपको निश्चित रूप से अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे। तो क्या, खूब प्रेम से महाराज बैठे बैठे कीर्तन ही कर लिया थोड़ी देर। अरे गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को शामिल भाया, सूर को शामिल तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा राम दे, राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला
हरि का प्यारा नाम है, श्री हाथी नो गोपाला हरि का प्यारा नाम ये है, दबती लकड़ी है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, राम कृष्ण हरि फोटो विठ्ठल खराब चाहिए था वो विठ्ठल मन राम करता अंदर कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम खाना कृष्ण उछालना हरि वहां से विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, सेफ्टी राम पिन में घुस कृष्ण गया हरि लगता हूँ विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, श्री राधे गोविंदा मन जप ले हरि मैं का अच्छा प्यारा नाम है, सामान देखो नरसी ने कर राजस्थान ताल क्या मैं बजा कर सांवरिया आंखियों में तुरकाया, अच्छा स्नान कर रहे थे ना सांवरिया तुरकाया, शबरी झूठे शादी वादी की देर है लाकर अबे यहीं करना प्रभु को भोग शादी लगाया, वादी क्यों नहीं शबरी ने झूठे बेर लाकर हरि को भोग लगाया, श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम, श्री राधे गोविंदा मन जप ले हरि का प्यारा नाम है, श्री गोपाला ज्यादा हरि तो का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि अच्छा भगवान विठ्ठल विठ्ठल योग निद्रा में राम कृष्ण हरि सही विठ्ठल, नहीं वाला है श्री राधे मतलब गोविंदा सब इंजला सुन पाई ना मन पर भजले भक्तन हरि जो का ध्यान रखेंगे प्यारा कि गेर के नाम गौ है। भजन तो करे खैर इस प्रकार जो है उस प्रेम से कीर्तन आदि जब मन किया, जब समय मिला उस प्रेम से महाराज तो ये भगवान कह का रहे थे कीर्तन कर देखो लिया। भगवान 4 महीने कथा में तो आप आ ही रहे हैं, तो वो भी कथा क्या हुआ सत्संग और कीर्तन विष्णु में भगवान भगवान ने मन लगाई है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री देव शयनी एकादशी महारानी की जय। तो इस प्रकार एकादशी जो लोग आज कर सकते हैं उनको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने जो है 5 महाभगवतों का चरित्र सुना, जिसमें ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, भगवान सनकादिक और कपिल भगवान। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। श्री मनु जी महाराज, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भू। अब श्री मनु जी महाराज का चरित्र श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ये आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे जो है अभी निकलना होगा कुछ 15-20 मिनट में, तो इसलिए मनु जी का चरित्र पूरा नहीं हो पाएगा, परंतु जितना सुन पाएंगे उतना आज सुनेंगे, बाकी कल हम उस पर चर्चा करेंगे। तो खैर कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सनकादिक आदि पुत्रों को उत्पन्न किया तो महाराज निवृत्ति से परायण हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो संसार के उत्पत्ति नहीं करेंगे क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण में फंसना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो है हम जा रहे हैं भजन करने। अब ये कथा आप बहुत बार सुन चुके हैं, पुनः इस पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। अब मेरा प्रश्न ये है, जो लोग कथा सावधानी से सुन रहे हैं, कि सनकादिक भगवान कौन से मंत्र का जप करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सावधानी से कथा सुन रहा है। खैर कहते हैं कि महाराज इस प्रकार वे तो चले गए अपना भजन साधन करने, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और वाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। तो शत्रुपा और मनु जी को उत्पन्न किया है ताकि वे सृष्टि कर सके। हाँ देखिए खैर कितना सुंदर लग रहा है। उस दिन एक उत्तर आया था, आज 7-8 उत्तर आ रहे हैं और सबके ही आ रहे हैं, आज लगभग सब लोगों को ही ज्ञात है। तो ऐसे अगर सावधानी से कथा सुनेंगे ना तो बहुत से जो रहस्य हैं वे भी समझ आएंगे। तो इस प्रकार बस कथा सुनते रहिए, और यही जो है इस कथा की दक्षिणा भी है, क्योंकि महाराज बिना दक्षिणा की कथा तो होती नहीं, तो दक्षिणा तो मैं लूंगा ही, तो यही दक्षिणा है कि सावधानी से सुनते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कोई बात नहीं है, आप अगर अभी भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं। अब से ये प्रण ले लीजिए कि कल से कथा में आप रेगुलर आएंगे। कई लोग तो महाराज आज के दिन पहली बार आए हैं, आप कथा में आते तो हैं, भगवान की बड़ी कृपा है आप पर। कई लोग तो पहली बार आज शक्ल दिखा रहे हैं, तो ऐसा घबराइए नहीं, अभी आए हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो हाँ हम चर्चा कर रहे थे कि वे तो चले गए सनकादिक भगवान तो अपना भजन करने। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम हरी हरि शरणम। शरणम हरि 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 शरणम कोयले से करना है, हरि शरणम। कोयले से कर, मस्त होगा। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया, और क्या किया, विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप भी प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। है तो उनकी बात में सुनिए, सर भगवान की जय। इस प्रकार सनकादिक भगवान अपना भजन करने चले गए। उसके बाद की कथा भी आप सबको ज्ञात है। श्री ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा जी को उत्पन्न किया है, और ब्रह्मा जी के वाम भाग से श्री शत्रुपा जी और दाहिने अंग से श्री मनु जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी की नासिका से ऋषि जो है वे उत्पन्न हुए। और इस प्रकार उन्होंने फिर आगे सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि भैया आप जो है सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु और शत्रुपा जी ने सकल कारण स्वरूपिणी आद्या शक्ति भगवती श्री जानकी जी की आराधना की है, और खूब प्रेम से जो है उनको पुकारा है। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। अभी थोड़ी समय की कमी है, एक बार इस कीर्तन को यही प्रणाम करके हम आगे बढ़े। उन्होंने जो है श्री जानकी जी की आराधना की, उनको पुकारा है, और इस आराधना से प्रसन्न होकर श्री किशोरी जी ने उन्हें वर याचना की, प्रेरणा की। स्वयं भी मनु ने भगवती से बड़े विनय पूर्वक कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे प्रजा की सृष्टि कार्य निर्विघ्न चलता है। जो हमें हमारे पिताजी ने आज्ञा की है कि हम जो है प्रजा की सृष्टि करें, ये कार्य निर्विघ्न चलता रहे, बस ऐसी आपसे मेरी प्रार्थना है। तुम्हारे जिस प्रकार प्रार्थना करके वे कहते हैं कि देवी ने तथास्तु कहा और उनका ध्यान हो गई। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की। मनु जी ने कहा कि पिताजी हम सृष्टि तो विस्तार करेंगे, हमें एक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता भी, तो हमें एक उत्तम स्थान आप बताइए जहां पर सृष्टि विस्तार आदि करने के बाद हम भजन साधन में भी लगे। महाराज सृष्टि का विस्तार ही थोड़ी करते रहेंगे, अपना भी तो कल्याण करना है, तो भगवान का भजन भी करना है। तो जब आपकी सृष्टि अच्छे से चलने लग जाएगी, फिर हम दोनों भगवान का भजन करने के लिए चले जाएंगे। हम सृष्टि को यही छोड़ देंगे और अपने पुत्रों को जो है राज्य सौंपकर हम आगे भजन के लिए जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। संसार में अगर कोई गृहस्थ पुरुष है तो उसका यही धर्म है कि जब संतान बड़ी हो जाए तो उनके हाथ में सब कार्य सौंपकर भजन में लग जाए। खैर आजकल लोगों की फिलॉसफी थोड़ी उल्टी। वे कहते हैं कि हम जवानी में खूब पैसा कमाएंगे और वृद्धावस्था में उसको उड़ाएंगे, तो भैया भजन कब करोगे? बोले भजन तो बस बुढ़ापे का ही काम है, जब एकदम अंत समय आ जाएगा तब भजन करेंगे। तो
ये बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि अंत समय चल रहा है। अब किसी को क्या पता कि अंत समय कब किसका आ जाए। अब क्या पता महाराज, आज तो प्रभु कृपा से जो है दास के मुख से आप लोग कथा सुन रहे हैं, कल को क्या पता कथा कहने वाला व्यक्ति ही ना बचे। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए समझना है। हाँ बिल्कुल। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बड़ा सुंदर भाव है कि जवानी में जो भजन करे, बुढ़ापा ही चल रहा है वास्तव में देखा जाए। बुढ़ापा उसको कहते हैं जब मृत्यु के निकट का जो समय होता है उसको बुढ़ापा कहते हैं। क्या पता कब किसकी मृत्यु आ जाए, किसी की क्यों आए, मुझ जैसे पापियों की मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए विशेष रूप से भजन में लगना चाहिए। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार जो है श्री भगवती से प्रार्थना करके फिर उन्होंने जो है एक सुंदर स्थान की प्रार्थना की और अपने पिताजी से प्रार्थना की। देखिए बिल्कुल, जो पापी लोग होते हैं वे इतने जल्दी नहीं जाते हैं। अभी तो बहुत सा प्रारब्ध भोगना है। तो निश्चिंत रहिए, अभी तो खैर नहीं कहूंगा। खैर, कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई उपयुक्त स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने मनु जी को भगवान विष्णु की शरण लेने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा देखो भैया, उपयुक्त स्थान की आवश्यकता नहीं है, भजन कहीं से भी हो सकता है। जहाँ बैठे हो शुरू हो जाओ, भजन करो। ये मत सोचो कि अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी तब भजन कर। कहीं से भी लग जाओ। प्रहलाद जी महाराज राक्षसों में बैठकर भजन कर रहे हैं। विभीषण जी जो है लंका में रावण के साथ बैठे हैं और रावण के घर में जो है राम जी का नाम लिखकर, देखिए तुलसी का वृंदतः देखिए हर्ष कपिराय, श्री हनुमान जी जब पहुंचे, राम आयुध अंकित शोभा वर्णि न जाए। देखा कि महाराज लंका में एक घर है जिसमें बाहर, घर के बाहर लिखा है राम और सुंदर तुलसी महारानी का वृक्ष लगा है। हनुमान जी हैरान हो गए कि लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि महाराज लंका में कहाँ से भक्त आ गया, राम लिखा हुआ है और जो है तुलसी जी का वृक्ष लगाया है। विभीषण जी से पूछा, विभीषण जी ने कहा कि बस प्रभु कृपा से लिख दिया। तो बोले महाराज आपको डर नहीं लगता, रावण के सामने बैठकर आप राम लिख रहे हो। बोले एक बार रावण ने बुलाया था, मैंने कह दिया कि भैया राम है रावण और माँ में मेरी भाभी मंदोदरी का नाम है, मैंने तो इसलिए राम लिखा है। तो रावण भी खुश हो गया, अपना भाव अपना बना रहा, तो भजन बच गया। बड़ी हिम्मत की बात है श्री विभीषण जी ऐसे लोगों में रहकर भी भजन कर रहे हैं। तो जिसको भजन नहीं करना है तो वो अयोध्या में भगवान के साथ रहकर भी व्यक्ति मंथरा हो सकता है। तो ये समझना है। हालांकि हमें किसी को गलत या सही नहीं कहना है, क्योंकि मंथरा जी भी भगवान की लीला में ही सहयोग कर रही है, ऐसा ये नहीं समझना है। पर ये समझना है कि भजन करने वाला कहीं भी कर लेता है और ना करने वाले के पास हजार बहाने। जो मुझ जैसे लोग होते हैं ना, वो बहाने बना देते हैं, अरे अभी तो सही समय नहीं है, अभी तो जो है अच्छा स्थान नहीं है, अभी मैं नहाया नहीं, अभी मैं जो है पवित्र आसन नहीं ढूंढ पाऊंगा, उस पर बैठूंगा कैसे। तो मुझ जैसे लोग बहाने बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भगवान विष्णु की आराधना करो, उसके लिए तुम्हें किसी स्थान आदि की भी आवश्यकता कोई बहुत विशेष तो नहीं पड़ेगी, और खूब प्रेम से भगवान का जो है महिमा गान करो। इस समय भगवान जो है 12 रूप धारण करके और ब्रह्मा की नासिका से निकल पड़े और थोड़े ही समय बाद विशाल रूप धारण करके भीष्म गर्जना भगवान करने लगे। अब ये वही समय है, हमने 12 अवतार में सुना था कि ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र एक प्राणी उत्पन्न हुआ, जो कि साक्षात 12 भगवान ही थे। और 12 भगवान प्रकट हुए, उन्होंने सृष्टि की रक्षा की है। किस प्रकार की है वो तो जो है आप सब जानते ही हैं, कथा आप सबको ज्ञात है। हाँ, जो लोग कथा में आज पहली बार आए हैं वे शायद ना जानते हो, पर ठीक है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए निश्चिंत रहिए, कथा में सब लोग खूब प्रेम से ध्यान लगाइए, क्योंकि मुझ पर ध्यान लगाएंगे तो आपका भजन बिगड़ जाएगा। मैं तो हूँ ही पापी, आपका और भजन बिगड़ जाएगा। प्रेम से कथा हम लोग सुने है। तो हमारा हाँ, मैं कह रहा था कि जो लोग कथा में पहली बार आए हैं तो थोड़ा उनके लिए कुछ
कुछ भाव कहे हैं, एक बार प्रेम से बोलिए श्री वारा भगवान की जय। हुआ क्या कि महाराज वारा भगवान की सृष्टि अ, जल में डूब गई थी। जो हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी के पिता हुए, हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष था। तो हिरण्याक्ष जो था वो महाराज बड़ा पापी था और बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो वो जो है धरती को रसातल में ले गया। फिर रसातल में भगवान श्री वारा अवतार लेकर पहुंचे और भगवान श्री वारा अवतार लेकर फिर सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार मतलब भगवान ने 12 अवतार में सृष्टि की रक्षा की। और ये लीला तब चल रही थी जब मनु और शत्रुपा जी उत्पन्न हो चुके थे, क्योंकि मनु और शत्रुपा ने कहा कि ब्रह्मा जी को कि पिताजी आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया, अरे महाराज कोई धरती कोई पृथ्वी कोई जगह कुछ तो दो, कहाँ सृष्टि करेंगे, लोगों को कहाँ रखेंगे, पानी में कैसे रहेंगे लोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सृष्टि को रसातल में ले गया है हिरण्याक्ष, भगवान उससे लड़ेंगे और सृष्टि वापस लाएंगे, फिर जो है सृष्टि तुम्हें मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है उन्हें फिर ये सृष्टि मिली। और ये सृष्टि जो है अनंत है। कोई ऐसा ना सोचे कि एक महाराज बात चली लोगों में जो ऑनलाइन कट्टर हिंदू हैं वो भी बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक रील में देख रहा था, बोले कि साइंटिस्ट का कहना है कि धरती जो है इतने मिलियन वर्ष पहले बनी, कुछ अरब की संख्या बताई, बोले 400 अरब कुछ संख्या बताई, बोले इतने हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले धरती बनी थी। ये बात साइंस ने तो आज प्रूव की है, हमारे ऋग्वेद में तो महाराज ये बात पहले से लिखी हुई। हालांकि ऋग्वेद में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति का किसी को नहीं पता। हाँ, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई वो हो सकता है, पर ये समझना है कि सृष्टि कब उत्पन्न हुई, प्रथम सृष्टि कब हुई, ये कोई नहीं जानता है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्र की दुहाई देना गलत बात है। तो क्या है, ये सृष्टि अनंत है क्योंकि भगवान अनंत है। ये प्रत्येक कल्प में ऐसी लीलाएं होती। तो श्री ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि प्रदान की है मनु और शत्रुपा को। अब जो भगवान वारा का जो युद्ध हुआ है हिरण्याक्ष से, ये बड़ा भयंकर युद्ध था महाराज, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो है इसको वरदान दे दिया था, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें केवल भगवान मार सकेंगे। और ये बड़ा शक्तिशाली था। तो इससे भगवान का जब युद्ध चला तो इसने खूब भगवान पर प्रहार किया। हालांकि ये सब भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते थे कि महाराज माता लक्ष्मी ने एक बार भगवान से कहा कि प्रभु आपकी भुजाओं में शायद उतना बल है नहीं, आपकी भुजाएं बड़ी कोमल है। तो भगवान पहले उससे मार खाते रहे कि माता लक्ष्मी डर जाए। और जैसे ही माता लक्ष्मी पूरे रूप से डर गई, तभी भगवान ने एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में महाराज हिरण्याकश्यप का जय सिया राम हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री वारा भगवान की जय। तो देखिए, जस्टिस जो है, जो मांग आप कर रहे हैं वो तभी मिलेगा जब आप कथा में विशेष रूप से ध्यान लगाओगे। और ये तो खैर व्यासपीठ पर बैठकर मैं कौन हूँ किसी को कुछ कहने वाला, जो भगवान प्रेरणा करते हैं कह देते हैं। और क्या है, थोड़ा किसी को ताने मारने से बाकी लोग भी जाग जाते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, तो ऐसा सोचे कि उनके लिए कही जा रही बात। खैर, हम लोग थोड़ा कथा में ध्यान लगावे, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। मस्ती मजाक अपनी जगह है, पर थोड़ी मर्यादा कथा की बनी रहे। एक बार प्रेम से बोली भगवान की। तो इस प्रकार श्री वारा भगवान की सबने स्तुति की, वारा भगवान को प्रसन्न किया है। और वारा भगवान ने जो है फिर पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय सभी देव दानव ऋषि मुनि भगवान की महिमा का गान करने लगे। और स्वयंभू मनु फिर पृथ्वी पर रहकर सृष्टि का कार्य करने लगे। जो स्वयंभू मनु सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं पहले उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 तेजस्वी पुत्र हुए। अब ये सारी कथाएं हमने 5-7 बार सुन चुकी है, तो आप सब जानते हैं। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कथा छूट जाती है या ध्यान नहीं होता है, या फिर ऐसा कहें कि कई बार व्यक्ति कोई पहली बार जुड़ता है। तो मनु और शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जी के आगे 2 पुत्र हुए हैं, जिसमें उत्तम और
श्री ध्रुव जी महाराज है, और इनकी 3 पुत्रियां, मतलब मनु और शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई, जिसमें आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक ये 3 कन्याएं थी। कहते हैं उत्तानपाद से ध्रुव जैसे महाभागवत प्रकट हुए, और जो इनकी बहन है देवहूति जी, देवहूति से कपिल भगवान प्रकट हुए, जिनकी कथा अभी हमने सुनी। तो भगवान ने कपिल रूप में जो है अवतार ग्रहण किया, और भगवान की आज्ञा के अनुसार राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को जो है व्यास बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों को, नीति का प्रचार किया, और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा जो है अपने अधिकार अनुसार सब भगवान को प्राप्त कर सके। बड़ी सुंदर व्यवस्था उन्होंने बनाई कि सब धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं, और धर्म का पालन करते करते प्रत्येक मनुष्य भगवान को कैसे पा सकता है, और उसको उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा। उस ग्रंथ का नाम था मनुस्मृति। और सबसे बड़ी विडंबना आजकल के मनुष्यों की ये है कि उन्होंने वो ग्रंथ ही जला दिया। तो ऐसे जो है मूर्ख लोग हैं जो खुद को हिंदू बताते हैं। मनुस्मृति जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे जो है मनुष्य जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन है मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो पालन करता है पूर्ण धर्मनिष्ठ बन सकता है। ये समझना है कि मनुस्मृति बहुत सुंदर ग्रंथ है। खैर उसकी उदाहरण तो दे देंगे, कहीं नारियों की बात हो रही हो ना, तो स्त्रियों की नजर में अच्छा बनने के लिए यही लोग स्त्रियों को उदाहरण देते हैं, अरे माता जी आपकी जो है बड़ाई तो शास्त्र करते हैं, शास्त्र कहते हैं यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यही लोग जो है मनुस्मृति भी जलाते हैं। बड़ी विडंबना है, कलयुग बड़ा महाराज सुंदर युग है। इसलिए श्री कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया रे। बड़ी सुंदर बात है। डर भी लगता है कि कैसे कलयुग में धर्म का पतन हो रहा है, तो बड़ी हंसी भी आती कि आधी बातें तो लोग धर्म की मान लेते हैं जो अपने काम की, और बाकी छोड़ देते हैं। बाकी मनुस्मृति को जला दिया, पर एक श्लोक पकड़ लिया कि स्त्रियों के सामने अच्छे बन जाएंगे, वोट मिल जाएगी, तो बाकी मनुस्मृति को जला दो। तो श्री कबीर बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस पद में, बड़ा सुंदर पद है। कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड बचाया रे, कथा हुए तहाँ श्रोता सोए, वक्ता मूड बचाया रे। कहते हैं महाराज जहाँ कथा होती है वहाँ श्रोता सो जाते हैं। आप देखिए कि जहाँ भगवान की कथाएं होती वहाँ कई बार लोग सो जाते हैं, तो कथा भागवत में मतलब मन नहीं लग रहा। और होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताया। अब यही कहीं कोई लड़ाई हो रही हो ना, मान लीजिए हाईवे पे कोई व्यक्ति चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई हो रही, तो वहां लोग रुक जाते हैं, करते कुछ नहीं, वहां खड़े रहते हैं कि देखें तो सही क्या बात हो रही। बड़ा आनंद लेते हैं। सिनेमा घरों में जाकर जो है उल्टी सीधी फिल्में देखकर बड़ा आनंद लेते हैं, पर कथा आदि में सो जाते हैं। तो हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, हमारे यहाँ तो महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा में आने से पहले ही सो जाते हैं। इसलिए श्री कबीर बाबा ने कहा, डर लागे अरु हाथी आवे अजब जमाना आया रे, जमाना आया रे साधु, जमाना आया रे। कलयुग बड़ा सुंदर समय, पर हाँ इसमें भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति सदैव पूजनीय है। और ठीक है, अगर कोई कथा में नहीं भी जुड़ पा रहे हैं तो ऐसा किसी को इस प्रकार से आप तंग नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, अब मुझे अधिकार है, बाकी कोई भी व्यक्ति ऐसा किसी को परेशान ना करे। हम अपने अपने भजन में ध्यान लगावे महाराज। खैर, तो इस प्रकार हम कथा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार श्री मनु जी और शत्रुघ्न जी अच्छे से सृष्टि का पालन करने लगे। आगे जो इनके पुत्र आदि हुए वे भी सब महाराज को वज्रानंदी हुए, और सबके आगे भगवान ने अवतार लिया, किसी न किसी रूप में भगवान आए हैं सबके घर श्री राम। और कहते हैं कि इस प्रकार जय श्री राम।
हाँ, मनोहर शत्रुपा जी ने मनुस्मृति की रचना की, ये हम सुन रहे थे। तो कहते हैं अंत में इनके मन में ये बात आई कि भैया घर में रहकर विषय भोगते भोगते बड़ा समय हो गया, बुढ़ापा आ गया, जो है हम विषय भोग ही करते जा रहे हैं और खूब सृष्टि का भी विस्तार हो गया। लेकिन अब जो है भगवान के भजन में भी तो लगना पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान का भजन बहुत जरूरी है। बिना भजन के तो बात बनेगी नहीं, अपने कल्याण के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर अभी लोगों ने सोचा कि अब हम जो है तपस्या करेंगे, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब जो है भगवान की शरण में जाना है। और अब रो न सानी, अब न से हो। इतनी करुणा है श्री ठाकुर जी की कि आज जो है इसी दोहे से आज की कथा शुरू हुई थी, इसी पद से, और इसी पद से जो है आज की कथा संपन्न हो रही। तो मनोहर शत्रुपा जी ने सोचा कि महाराज अब जो है जो बीत गया सो बीत गया, अब भजन में लगना है और अब पूर्ण श्रद्धा से लगना है, अब भजन करना है अच्छे से। ऐसा निश्चय करके अब वे चले। अब वे किस प्रकार तप करते हैं, किस प्रकार जो है वे भगवान की प्राप्ति करते हैं, वो हम आने वाली कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देंगे और केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। उसके बाद आप सबसे हम एक प्रार्थना बड़ी विनम्र दास की है, आप सब भक्त वैष्णव हैं और बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की आप पर, इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि देखिए चातुर्मास्य का समय शुरू हो गया है। ठीक है, जो पहले का समय जैसा गया गया कोई बात। अब हम रेगुलर कथा में आए और साथ के साथ भजन भी करें। कथा में आना तो है ही, साथ में घर में भी महाराज को भजन कीजिए और कोई व्यक्ति मिले उनको भी प्रेरणा दीजिए कि भैया चातुर्मास्य चल रहा है, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, तो ये बड़ा अच्छा होगा। तो भगवान का स्मरण सब लोग करेंगे तो खूब आनंद आ जाएगा। है इस प्रकार शब्दों के साथ वाणी को एक मेरी बस ये आप लोगों से प्रार्थना है कि आज अभी तक जो दास से गलतियां हुई, क्योंकि देखिए दीक्षा लेने के बाद ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छे से नियमों का पालन करता आया हूँ, मैं तो महापापी हूँ। पर हाँ ये है कि आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, जो भी गलतियां हुई उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से भजन बने। फिर 2 मिनट प्रेम से हम लोग आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत कर